जी, शुक्राना गुरु जी। आई हुई संगत का शुक्राना गुरु जी। मैं अंकल का ही सत्संग पूरा करूंगी। अंकल मेरे पापा हैं और 1.5 साल पहले एक अंकल को जिनको मैं जानती थी, उनको पापा की पत्री अपने से ज्यादा दिखाई कि पापा की पत्री देखो। वैसे तो हम गुरु जी के बात कहीं जाते ही नहीं है, पर उन्होंने कहा पापा का बुरा वक्त शुरू होने वाला है। 2025 पापा पे बहुत भारी है। बेटी हूँ, भाई को बताया, भाई बाहर था, भाई सब छोड़ छाड़ के आ गया कि इस टाइम पे मेरे माँ बाप को मेरी बहुत जरूरत है। माँ बाप बनने के बाद समझ में आता है कि जब माँ बाप अपनी प्रार्थना शुरू करते हैं तो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए दुआएं मांगते हैं। आज के सत्संग में भी अंकल आंटी ने अपनी बिटिया के लिए शब्द गुरुजी ने प्ले करवाया। आई रियली विश न्यूली वेड कपल को गुरुजी हमेशा ब्लेस करें। पर आयरनी लाइफ की ये है संगत जी, जब माँ बाप अपने छोटे बच्चे को बड़ा होते हुए देखते हैं तो उन्हें खुशी होती है। बट जब बच्चे अपने माँ बाप को बड़ा हुआ होते देखते हैं ना, तो डर लगता है। अंदर से दुआएं निकलती हैं, बस खुश रहे हमारे माँ बाप, खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें। डर लगा, भाई को बताया, रुका नहीं गया, मम्मा पापा को नहीं बताया। उन अंकल ने कहा था अकेले इन्हें ना धार्मिक स्थान पे मत जाने देना, पर पापा का सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग पे जाने का बहुत मन था। भाई को कहा भाई जनवरी के अंदर पापा से पूछा पापा कहाँ जाना चाहते हो। पापा कहते हैं मेरे को द्वारकाधीश जाना है और सोमनाथ मंदिर जाना है। हमने कहा ठीक है। भाई ने कहा नहीं लेके जाएगी। मैंने कहा भाई लेके जाने दो मुझे प्लीज, पापा की विश है कि मुझे वहां जाना है। हम सोमनाथ मंदिर गए, मैं, मेरे अंकल, मेरा बेटा और महेंद्र अंकल। गुरुजी ने बुलाना था। वहां पर हम सोमनाथ मंदिर में खड़े होकर लाइट एंड शो की टिकट का अरेंज करना चाह रहे थे। एक पंडित जी ऑल ऑफ अ सडन पापा के पास आए। उन्होंने पापा को कहा कि ये करवा लो। सारी बात नहीं बोलूंगी मैं, गुरुजी जितना आज्ञा देंगे मैं उतना ही बोल पाऊंगी। तो हमने कहा हम लाइट एंड शो की टिकट का अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। कहते नहीं आप ये करवा लो कल सुबह। तो मैंने भाई को कॉल किया, ऐसे ऐसे एक पंडित जी ऑल ऑफ अ सडन आया एंड ही सेइंग दिस, सो मे आई गो अहेड। ही सेड ग्रीन सिग्नल, यू कैन गो अहेड। क्योंकि करवाने वाले हम नहीं है, गुरुजी हैं। गुरुजी ने कैसे कष्ट पापा का ज्योतिर्लिंग पे काटा वो गुरुजी ही जानते हैं। जो अंकल ने हमें डेट बताई थी वो थी 24 मई, सबसे भारी टाइम। 24 मई को अंकल आंटी का कॉल आया शायद मामा पापा के पास कि कल सत्संग है 25 मई को। भाई ने कहा कि मैं लेके जा रहा हूँ। अगले दिन आए, अंकल ने ऑल ऑफ अ सडन पापा को सत्संग के बाद कहा कि अंकल शुक्राना करो। अंकल को कुछ नहीं पता था किस चीज का शुक्राना करवाना है, गुरुजी ने खुद शुक्राना करवाना था। तो पापा ने कहा मेरे पास सत्संग नहीं। अंकल ने फिर भी कहा कि नहीं आप शुक्राना कर दो। पापा ने शुक्राना किया। गुरुजी ने महेंद्र अंकल को न्यू लाइफ ब्लेस करी, इसलिए गुरुजी ने उनसे शुक्राना करवाना था। फिर भी अंकल ने, जिन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने कहा था नवंबर तक का टाइम अभी भी बहुत भारी है। जिस दिन पापा बात बता रहे हैं छठ पूजा से एक दिन पहले की बात है, जिस दिन घर में आग लगी, भाई जिम जा रहा था, उसने वैसे कहा मम्मा कहीं से स्मेल आ रही है देखो। भाई चांस हमारे घर के कमरे सारे खुले रहते, बट उस दिन जो गुरुजी वाला कमरा था वो बंद था। जैसे ही भाई मम्मा ने वो कमरा खोला, पूरा ब्लैक भपका मम्मा के ऊपर। कुछ नहीं दिखाई दे रहा था संगत जी, क्या हुआ है अंदर, आग कैसे लगी है, क्या है, कुछ नहीं समझ में आया। मम्मा पापा को भाई ने बाहर निकाला, सब पड़ोसियों से बाल्टी पानी लेकर, कैसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि आग लगी कहाँ पर है। 2 घंटे बाद जब आग को शांत करा, आग शांत हुई, उसके बाद जब देखना शुरू करा कि हुआ क्या। संगत जी यू वोंट बिलीव, गुरु जी के सत्संग के, गुरु जी के स्वरूप के साथ बिल्कुल पर्दे थे, पर्दों पे एक चिंगारी नहीं गई। गुरु जी के स्वरूप के एकदम साथ में पावर का प्लग था संगत जी, कुछ नहीं हुआ। गुरु जी के स्वरूप के साथ में मोर पंखी थी, कुछ नहीं हुआ। सारा की सारी अग्नि, जैसे महेंद्र अंकल ने कहा, गुरु जी ने सब अपने ऊपर ले ली। कितना बड़ा कष्ट उस दिन उन्होंने हमारे घर का काटा। उसी कमरे के अंदर जो बेड था, जिसके ऊपर जो गद्दे थे वो पुराने वाले, जिसके अंदर कपास जो रुई होती है, उसी कमरे में 4 किलो देसी घी, उसी कमरे के अंदर गुरु जी के स्वरूप के थोड़े से दूर सरसों के तेल, सब कुछ पड़ा हुआ था। बट गुरु जी ने कैसे बचाया। उसके बाद हमने देखा कि ये सब हुआ क्यों।
दिमाग ह्यूमन का ही है ना, यूज करने की कोशिश करते हैं। देखा जो जोत जग रही है, जोत के ऊपर कवर भी है, जोत भी नहीं गई, बट सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ने अपने ऊपर सब कुछ लिया। उस दिन शाम को भाई और मैं, भाई ने कहा बड़े मंदिर चलते हैं, 9:30 बजे भाई और मैं बड़े मंदिर जा रहे थे। द्वारका से निकले, बड़े मंदिर पहुंचने में टाइम लगना था, तो भाई कार तेज चला रहा था। मैंने कहा भाई कार आराम से चला। कहता नहीं मंदिर बंद हो जाएगा, मुझे गुरुजी के पास जाना है। मैंने कहा गुरुजी ने बुलाना होगा ना, मंदिर बंद होने के बाद भी अंदर बुला लेंगे, और नहीं बुलाना हुआ तो बाहर से शुक्राना करवा देंगे। संगत जी हम वहां पर मंदिर पहुंचे 10:25 पर। भाई ने कहा तू बस यहीं पे गेट के बाहर उतर जा, देख अगर अंदर जाने देते हैं तो मैं कार लगा कर आता हूँ। कहा ठीक है। हम गए तो मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके हुए थे संगत जी। भाई आया, मैंने कहा भाई बाहर से मत्था टेकते हैं, यहीं से गुरुजी को शुक्राना करते हैं। बट हम 2 और 4 या 5 संगत और थी। 10:30 बजे एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने कहा दरवाजा खोल दो, इन संगत को अंदर जाने दो। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमें उस दिन अंदर बुलाया, जहाँ पे सेवादारों का लंगर हो रहा था। वहां पर मुझे और मेरे भाई को लंगर प्रसाद चखवाया। लंगर प्रसाद की हम जो रोटी प्रसाद उठाए संगत जी, उस पे ओम के दर्शन, ओम के दर्शन, बट ओम काले बिल्कुल समझ में ही ना आए। बस वहां पे गुरु जी के स्वरूप, हम चारों को, मम्मा पापा मुझे और भाई को, सिर्फ देख के रोना ये नहीं आया कि नुकसान जो हो गया, हमें आया कि गुरु जी ने कितना पेन अपने ऊपर लिया। आज सब कुछ अपने ऊपर ले लिया गुरु जी। अनंतम शुक्राना संगत जी। हमें नहीं पता कब कैसे गुरुजी कहाँ पर हमारे कैसे कष्ट काट रहे हैं, कर्म काट रहे हैं। आज हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं सत्संग में, कितने बड़े आने वाले कर्म या कष्ट गुरुजी ने हमारे सत्संग अटेंड करवा के काट दिए, हमें पता ही नहीं है। गुरुजी अपनी संगत को पूरी दुनिया में हर जगह सर्वदा भला करो, सबके कष्ट काटो। जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना गुरु, शुक्राना।